मगध की भूमि, जहां सूर्य की पहली किरणें भी झुककर उतरती थीं, वहीं था एक सम्राट जिसने तलवार से नहीं, ज्ञान और धर्म से राज्य जीता था। राजा बिंबिसार, बुद्ध का शिष्य परंतु राजपाट का स्वामी, जिसने राजगीर की पहाड़ियों में ध्यान, धर्म और धर्मराज्य को जीवन दिया। महल के हर पत्थर में शांति थी, लेकिन यही शांति उसके पुत्र को खटक रही थी। अजातशत्रु, एक तेजस्वी परंतु अधीर युवा, जिसकी रगों में खून तो बिंबिसार का था, पर दिल में क्रोध और सत्ता की भूख पल रही थी। वह देखता था, पिता अब तलवार की नहीं, बुद्ध की वाणी की बात करते हैं। सत्ता जैसे उनकी आंखों से दूर होती जा रही थी, और एक दिन क्रांति भीतर ही भीतर फूट पड़ी। राजमहल के भीतर षड्यंत्र रचा गया, रक्षकों को बहलाया गया, दरवाजे बंद किए गए और राजा को अपने ही पुत्र ने बंदी बना लिया। कहते हैं बिंबिसार ने उस क्षण कोई विरोध नहीं किया, बस मुस्कुराकर कहा, राजा बनना आसान है पुत्र, पर राजधर्म उठाना तपस्या है जो तू नहीं समझ पाएगा। बिंबिसार को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, न भोजन न जल, केवल एक दीपक जिसकी लौ से वह ध्यान करते रहे। लेकिन उससे पहले राजा ने कुछ मंत्रियों को बुलवाया। उन्होंने आदेश दिया, राज्य का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे अमूल्य संपत्ति, शास्त्र और ज्ञान एक सुरक्षित गुफा में छुपा दिया जाए। और गुफा चुनी गई राजगीर की पहाड़ियों में छिपी सोन भंडार गुफा। सारा खजाना, बुद्ध द्वारा कहे गए गुप्त सूत्र और मगध की सारी सांस्कृतिक संपदा एक शिला के पीछे बंद कर दी गई। दरवाजा बंद किया गया और उस पर शंख लिपि में एक ऐसा शिलालेख उकेरा गया जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। वो दरवाजा आज भी वहीं है, न वो खुला न टूट पाया। ब्रिटिशों ने उसे तोप से उड़ाने की कोशिश की थी, पर दरवाजा जरा भी नहीं हिला। शायद पत्थर नहीं था, वो किसी संकल्प से बना था। उधर राजा बिंबिसार ध्यानस्थ रहे, मौन रहे और धीरे धीरे प्राण त्याग दिए। महात्मा बुद्ध ने जब यह सुना तो आंखें मूंदकर बस इतना कहा, उसका देह गया, पर उसका चित्त अब जन्मों तक इस भूमि की रक्षा करेगा। राजा चला गया, राज्य पुत्र के पास आ गया, लेकिन शांति कभी नहीं आई। अजातशत्रु को हर रात महल में अपने पिता की छाया दिखती थी। हर शंख की आवाज में उसे शिलालेख की गूंज सुनाई देती थी। सोन भंडार गुफा को खोलने के लिए उसने विद्वानों को बुलवाया, लिपि पढ़ने वालों को भेजा, पर कोई उस शिलालेख का अर्थ न निकाल सका। आज भी वो गुफा राजगीर में है। सामान्य दर्शक उसकी बाहरी दीवारों को देखते हैं, पर जो भीतर जाना चाहता है उसे कुछ और ही दिखता है। कहते हैं गुफा में सिर्फ सोना नहीं, बल्कि बिंबिसार के चिंतन, योग और नीति के बीज छुपे हैं। और जो उस रहस्य को समझ पाए, वो सिर्फ राजा नहीं, युग परिवर्तक बन सकता है। वो दरवाजा आज भी बंद है, वो लिपि आज भी मौन है, लेकिन शायद वो किसी सच्चे उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रही है, जो शक्ति से नहीं, ध्यान और विवेक से गुफा